जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, श्री भारतवर्षीय खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा पूर्वांचल समिति के तत्वावधान में खंडेलवाल जैन स्मारक का विमोचन, समाज गौरव सम्मान समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। असम राज्य के प्रसिद्ध नगर गुवाहाटी स्थित श्री माहेश्वरी भवन छतरीबाड़ी में 9 जून 2024 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन धर्मानुरागियों ने सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, अब विलंब अवलोकन करते हैं समारोह के अनुपम दृश्यों का। असम राज्य के प्रसिद्ध नगर गुवाहाटी स्थित श्री माहेश्वरी भवन छतरीबाड़ी में खंडेलवाल जैन स्मारक का विमोचन, समाज गौरव सम्मान समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री भारतवर्षीय खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा पूर्वांचल समिति द्वारा 9 जून 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम युवाओं का नामांकन एवं पहचान पत्र वितरण किया गया। पहचान पत्र वितरण के बाद समारोह में आया समय स्वागत सम्मान का, जिसके अंतर्गत आयोजन समिति ने अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का तिलक वंदन कर उनका स्वागत सत्कार किया। इसी क्रम में विशिष्ट जनों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कर पुण्य का अर्जन किया गया। आपका स्वागत करते हैं, हम करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका। ध्वजारोहण के पश्चात गणमान्य महानुभावों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का विधिवत उद्घाटन किया। अगली कड़ी में महिला मंडल के सदस्यों ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में भक्ति रस घोल दिया। नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो छायाणम, नमो लोये सविसाहुणम। मंगलाचरण के बाद विशिष्ट जनों को ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से मंच पर आगमन हुआ। तत्पश्चात उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जड़ दीप बिना स्वर को अब तक समझा। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुनः स्वागत सम्मान की कड़ी में आयोजन समिति की ओर से विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। के भाव हमारे श्रीवर आपको अर्पित है, आमंत्रण का मान रखा है, यही सोच हम गर्वित हैं, यही सोच हम गर्वित हैं। हर स्वागत सत्कार के बाद एक महानुभाव ने सभी उपस्थित गणों का अभिनंदन किया और फिर कार्यक्रम के लिए की गई तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ उपस्थित सभी प्रार्थी और अभिभावकों का इस परिचय सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ के हर दिगंबर जैन मंदिरों में इस बाबत बैनर लगाए गए। पूर्वांचल समिति के अंतर्गत आने वाले सभी शहरों के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि वे अपने अपने शहर में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और जितने भी कुंवारे लड़के लड़कियाँ का बायोडाटा कलेक्ट कर सके वो करके हमें भेजें। आज का ये सम्मेलन केवल परिचय का नहीं बल्कि हमारी सोच के विकास का भी है। यहाँ पर हम सभी अपने विचार, अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं साझा कर सकते हैं। अगले क्रम में श्रीमान गजेंद्र जी पाटनी ने सभी महानुभावों का संक्षिप्त परिचय देते हुए सम्मेलन की महत्ता बतलाई। परिचय सम्मेलन के और हमारे श्री भारतवर्षीय खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या चेन्नई, आज के इस महासभा के अध्यक्षता करने वाले, हमें दिल्ली में संभालने वाले श्री पवन जी गोधा जी, जिनका एक संक्षिप्त परिचय है कि वो अभी तक 12 बार तक मधुबन की यात्रा हमारे श्रावक भाइयों को 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार ऐसी संख्या में ले जाकर करवाए हैं और एक हमारे दिल्ली में हम सभी को संभालते हैं। अगली कड़ी में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या ने सम्मेलन पर अपने विचार प्रकट किए और युवक युवतियों को सही समय पर विवाह करने के लिए भी प्रेरित किया। जहाँ तक प्रश्न पवन गोधा का है, वो हमारे महासभा के कोषाध्यक्ष भी हैं। समेत शेखर जी की यात्रा में 11,000 यात्रियों की यात्रा करवाई है। आप हर दिन प्रातःकाल इनको अजना चंद्र पर देख सकते हैं। आप 30-35 साल की एज के बाद विवाह करते हैं, न तो बच्चों का लालन पालन ठीक से कर पाते हैं और न कुछ कार्य कर पाते हैं। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है भाई छोटी अवस्था में विवाह करना चाहिए, आजकल मान लीजिए 24 साल की अवस्था तक विवाह कर देना चाहिए। ये आपके घर की बात है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से मैं जरूर कहूँगा, अपन एक काम करें, अपने नियम बनाएं कि जो अपने आसपास के लोग हैं उन्हें प्रेरित करें कि समय पर बच्चों को शादी विवाह करें। अगले क्रम में श्री पवन जी गोधा ने स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के कार्यों की अनुमोदना करते हुए जैन समाज के लोगों को धर्म कार्य के लिए प्रेरित किया। ये तो हमारे भगवान स्वरूप हमारे निर्मल कुमार जी सेठी बाबू जी, जिन्होंने हम सबको आगे लाए। हमने शायद उनकी बातों को नहीं माना, इसलिए आज ये सब हमको देखने को मिल रहा है। जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके आज भारतवर्षीय खंडेलवाल समाज हो, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा हो, कितनी सभाएं, और वो कहीं भी नहीं थे कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। उन्होंने हम सबको एक साथ पिरो करके जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, इसका कैसे निवारण हो, ये हमारी सोच में नहीं आ रहा है। आज बच्चे मंदिर जाने से डर रहे हैं, महाराजों के अपने प्रोजेक्ट है, महाराजों के पास जाने में डर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने में डर रहे हैं। हम आपस में मिलना नहीं चाहते हैं। बड़े लोग सोचते हैं मेरे को क्या ज़रूरत है यह नाम लिखवाने की, मैं क्यों जाऊं इस काम में, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत तो अब खराब हो रही है कि जो हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा क्या इज्जत खराब होने वाली है। ये सब हम सबको मिलकर के ज़रूर सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपका और हमारा भविष्य शायद अच्छे दिन और किसी के आए नहीं आए, हमारी समाज के तो जब ही आएंगे जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हम सब मिलकर के, और जो कार्य करना है वो हम सब मिलकर करें। आज का ये कार्यक्रम जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, ये कार्य हो ऐसी भावना के साथ में हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्यक्रम हो। इसी क्रम में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष महिपाल पहाड़िया ने सभी का अभिनंदन किया और फिर श्री भारतवर्षीय खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा पूर्वांचल समिति द्वारा आयोजित इस सम्मेलन पर अपने विचार साझा किए। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पवन जी गोधा, राष्ट्रीय महामंत्री श्री गजेंद्र जी पाटनी, पूर्वांचल कार्याध्यक्ष श्री सी संतोष जी काला, मंत्री श्री सुभाष बड़जात्या, मुख्य संयोजक श्री सी महिपाल जी पाटनी। हमारे बीच सिलचर से श्री महावीर जी सेठी, तिनसुकिया से श्री विजय कुमार जी पाटनी, जोरहाट से श्री गजेंद्र जी बाकलीवाल, अशोक जी चूड़ीवाल बरपेटा से तथा अन्य सभी गणमान्य श्री अशोक जी छाबड़ा, दूधनई से अजीत चांदुवाड़, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र एवं हार्दिक अभिनंदन। इस परिचय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग वांछित है। खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा एक बहुत पुरानी महासभा है। इसके कार्यक्रम अक्सर एमपी और अन्य क्षेत्रों में होते रहते हैं। जैसे गजेंद्र जी पाटनी ने कहा था, बहुत जगह ये देखा गया है कि लड़का हो या लड़की,
इस वजह से शादी की उम्र निकल जाती है कि उनके परिवार वाले बोलते हैं अभी तो ये पढ़ रहा है या हमको अच्छा वर या अच्छी लड़की चाहिए। अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है। अगले क्रम में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के परिवारीजनों एवं पदाधिकारियों द्वारा खंडेलवाल जैन स्मारिका का विमोचन किया गया। विमोचन के पश्चात परिचय सम्मेलन में आए प्रतिभागी युवाओं एवं उनके परिजनों ने अपना परिचय देने के साथ ही अपने विचारों को भी साझा किया। नेक्स्ट अमन पांड्या गुवाहाटी से। अमन पांड्या, मैं गुवाहाटी से हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन बीए ग्रेजुएट, मेरा एज 30 है। अमित पाटनी डिब्रूगढ़ से। प्रोफेशनली मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एमकॉम क्वालिफिकेशन भी है, साथ में मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन भी सीएमए किया है, डीसा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अमित जैन है। मैं मिहिजाम झारखंड से हूँ। मेरे मम्मी पापा का नाम राजकुमार जैन और शकुंतला देवी जैन है। मेरा लड़का लोकेश जैन, ये बचपन से दिव्यांग है, लेकिन मैं खुद नहीं सोचा था कि ये पढ़ सकेगा, लेकिन इसका आत्मविश्वास इतना अच्छा था कि वह स्कूल लाइफ में अपने आप पढ़ा। इसको कहा गया था जब मैट्रिक एग्जाम दी कि तुमको समय अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो हम समय एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन इसने ना कर दिया, मुझे एक्स्ट्रा समय नहीं चाहिए। और मैट्रिक में ऑल आसाम में दिव्यांग बच्चों में ये फर्स्ट डिवीजन 64% इसका आया था। बाद में इसने कहा मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, तो कॉलेज जाएगा तो ऐसे कैसे सुविधा होगी, लेकिन ये कॉलेज में गया। माय नेम इज़ अर्पिता जय जिनेन्द्र। मैं जागी रोड से हूँ। जैन स्वीट्स हम लोग की बिजनेस है एंड मैं खुद बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, सीए फाइनल में हूँ और एक्सुला में जॉब करती हूँ। अगली कड़ी में प्रतिभागी युवाओं एवं उनके परिजनों से विवाह से संबंधित प्रश्नोत्तर किए गए और परिणाम स्वरूप उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। अब आपका क्वेश्चन ये था कि लव मैरिज अच्छी है न अरेंज मैरिज, तो हमेशा अरेंज मैरिज ही अच्छी होती है। क्यों? इसके पीछे बहुत से कारण है। एक्चुअल में शादी दो परिवारों का मिलन है, दो परिवार आपस के अंदर मिलते हैं, उसमें बहुत समानताएं चीज देखी जाती है। और होना चाहिए कि लड़की घरेलू हो, क्योंकि आज की जो दुनिया हो रही है ना, तो लड़कियां सारी बाहर जा रही है, घर कैसा है कैसा नहीं है, कौन चला रहा है कैसे चला रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। बाहर से टीचर आते हैं, सर्वेंट आते हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं वो भी हमें समझ में नहीं आता है। आज का युग आधुनिक दौर में चल रहा है। जिस प्रकार व्हाट्सएप से एक सूचना अमेरिका में बैठे हुए लोगों को पता लग जाता है, उसी तरीके से जॉब वाली और एक आप बोले घरेलू, सब चाहते हैं कि उनकी बेटी तरक्की करे। लड़का सीए बन रहा है तो सब चाहते हैं कि मेरी बेटी भी सीए बने। जॉब वाली होगी, लेकिन उनको ऐसे संस्कार डाले जाए कि वो घर की बाउंड्री को भी साथ लेके चले। हमारे भी परिचय में 10-15 ऐसे लोग हैं, वो जॉब भी कर रही है, परिवार भी संभाल रहे हैं और समाज को भी संभाल रहे हैं। अगले क्रम में श्रीमान महिपाल जी पाटनी ने सभी उपस्थित गणों एवं समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए सम्मेलन को लेकर अपने विचार प्रकट किए। आज के इस प्रतिष्ठित परिचय सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या, खंडेलवाल महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान महिपाल जी पहाड़िया, पवन जी गोदा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खंडेलवाल महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान गजेंद्र पाटनी तथा कपूर चंद जी पाटनी गुवाहाटी, जो जैन गजट के संपादक बहुत सालों से रहे हैं और अभी भी हैं। उपस्थित सभी प्रार्थी एवं उनके अभिभावकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी के सहयोग से ही हम इस आयोजन को सफल बना सके हैं और जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सके हैं। हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत कोशिश की और हम यह हम लोगों का प्रथम परिचय सम्मेलन था
तो हो सकता है हम लोगों के द्वारा कुछ भूल हुई हो, त्रुटि रह गई हो, या जो आए हुए हैं मेहमान उन सब का स्वागत नहीं कर सके हों, तो उसके लिए मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने सम्मेलन की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार साझा किए। और आज हम लोगों ने यहाँ युवक युवती परिचय सम्मेलन किया। इसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी महासभा के खंडेलवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान पवन जी गोधा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान महिपाल जी पहाड़िया, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान गजेंद्र जी गंगवाल उपस्थित हुए, जो दूर दूर जगह से आए थे। और आज इस परिचय सम्मेलन में उत्साहपूर्वक लोगों ने भाग लिया। यहाँ करीबन 400 से 500 मेंबर आए थे। जैन महासभा पूर्वांचल समिति की तरफ से सब आए हुए सब प्रार्थी को और जो आए हुए आगंतुकगण हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके आने के कारण हम लोगों का यह प्रोग्राम सफल हो सका। हम आगे भी इसी प्रकार प्रोग्राम करते रहेंगे और सबको आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी आप हम लोगों की तरफ से कुछ भी कर नहीं सकेंगे हम लोग करेंगे। भारतवर्ष खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा के पूर्वांचल के तहत आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन में करीब 225 बायोडाटा हमें मिले थे, जिसमें से कुछ बायोडाटा मिलने से पहले ही उनका 2 जोड़ों का हम लोगों ने संबंध करवा दिया था। उसके आज के इस सम्मेलन में करीब 5 जोड़ों में आपस में बातचीत चल रही है। उधर से भी हमें बहुत जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी। दर्शकों, भी आपने असम राज्य के प्रसिद्ध नगर गुवाहाटी स्थित श्री माहेश्वरी भवन छतरीबाड़ी में 9 जून 2024 को आयोजित खंडेलवाल जैन स्मारिका विमोचन, समाज गौरव सम्मान समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। श्री भारतवर्षीय खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा पूर्वांचल समिति द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभागिता कर बेटे बेटियों की शिक्षा, विवाह और संस्कार के प्रति दृष्टिकोण को समझने के साथ साथ जैन संस्कारों के अनुपालन का संकल्प भी लिया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।